यूपी सीनेट 2026 मॉपअप राउंड का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको मिस मत करिएगा और इसको एंड तक देखिएगा ज़रूर। इसमें आपके लिए कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बताना चाहती हूँ। इसके रूल क्या रहने वाले हैं, रेगुलेशन क्या रहने वाले हैं, कौन बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते हैं, ये सब हम आगे जानेंगे। मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है उसको पहले हम देखते हैं कि क्या है और इसके डेट्स क्या क्या हैं। तो ये इसमें जो पहला है वो डिस्प्ले ऑफ सीट, इसको समझते हैं। डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मॉपअप राउंड, इट मीन कि 24 तारीख को आपके जितने भी सीट्स खाली हैं, जैसे राउंड सेकंड में सीट मैट्रिक्स जारी हुए थे, वर्चुअल सीट्स कितने हैं, अवेलेबल सीट्स कितने हैं, ठीक वैसे ही आपके जितने भी सीट्स खाली हैं वो आपको डिस्प्ले होंगे, मतलब दिखेंगे। और फिर 24 तारीख को ही जो बच्चे जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है और वो अपने कॉलेज को रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो वो बच्चे रिज़ाइन उनका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा 24 तारीख से ही। वो अपना रिज़ाइन करेंगे कॉलेज और ये 24 से 27 के बीच तक रिजाइनेशन उनका चलेगा। फिर उसके बाद से 28 तारीख को जो भी बच्चे रिज़ाइन कर दिए हैं उनके और जो भी सीट्स बचे हैं उनको कंबाइन करके एक सीट मैट्रिक्स जारी होगी मॉपअप राउंड के लिए। और 28 से ही हमारी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन जो भी हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। 28 से 31 तारीख तक हमारी चॉइस फिलिंग चलेगी 12 बजे तक रात। फिर उसके बाद से अनाउंसमेंट होगा सीट का 1 तारीख को, यानी अगस्त को। 1 अगस्त को हमारे जो भी कॉलेज अलॉट हुए हैं वो न्यूज़ आएगी। और एक्सेप्टेशन जो भी होता है सीट अलॉट का, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको आप फॉलो करके उसका फ़ी पेमेंट वगैरह करके रिपोर्टिंग करिएगा अपने कॉलेज का। और फिर बोलता है कि जो स्टार्टेड ऑफ एकेडमिक सेशन फ्रॉम, जो भी पढ़ाई है कॉलेज की वो 1 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सीनेट का यहाँ ईमेल आईडी दे रखा है, उससे आप ज़रूर इन्फॉर्म करें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है। और हेल्पलाइन नंबर भी है, ये टाइमिंग दे रखी है कि कितने कितने बजे के आप कॉल कर सकते हैं, तो आप कॉल करके उनसे कंफर्म कर लीजिएगा डायरेक्ट। अब हम देखते हैं कि मॉपअप राउंड का रूल रेगुलेशन क्या है। नीचे मॉपअप राउंड में आप भाग ले रहे हैं तो इसका रूल ये है, देखते हैं इसको कौन कौन बच्चे भाग ले सकते हैं इस काउंसलिंग में। पहला है वे अभ्यर्थी जिन्होंने कोई राउंड में भाग नहीं लिया है, ना फर्स्ट में लिया है ना सेकंड में लिया है, तो वो फ्रेश काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी अपना जमा करेंगे और फिर जो भी डिटेल्स है उसको भर के सबमिट करके कॉलेज जो भी अब काउंसलिंग में जो भी कॉलेज चूज करेंगे वो फ्रेश करेंगे, वो बच्चे भाग ले सकते हैं। और वे अभ्यर्थी जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। और जो थर्ड है वो पॉइंट कह रहा है कि सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड फर्स्ट या सेकंड में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी वे सभी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। इट मीन जिन्होंने फर्स्ट में और सेकंड में जो भी अपना एडमिशन का रूल था वो फॉलो कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, कॉलेज अलॉटमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया था, फ़ी भी जमा कर दिया है, पर उनको वो कॉलेज समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है उनको वहाँ पे, तो वो बच्चे उस कॉलेज को रिज़ाइन करेंगे। रिजाइनेशन वाला डेट भी दिया है मॉपअप राउंड में, मैंने आपको ऊपर दिखाया, उसके उस डेट के बीच वो रिज़ाइन करेंगे। फिर तब जाके वो बच्चे फ्रेश मॉपअप राउंड में अपना काउंसलिंग कराएंगे। और जो भी पहले उनको कॉलेज अलॉट हुआ था वो पहले ही लिख दिया है, आवंटित सीट पर कोई दावा नहीं होगा। जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था उस पर कोई हक नहीं रहेगा आपका। और अगर कोई भी मिस्टेक होती है आपसे तो जो भी सिक्योरिटी फ़ी है, काउंसलिंग फ़ी, वो जब्त कर लिया जाएगा। तो इतना रिस्क मत लें, कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी जाएगा, साथ में आपका काउंसलिंग फ़ी भी जा सकता है। अगर आपको मतलब बहुत रेयरली अगर वो कॉलेज आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो ही आप उसको रिज़ाइन दीजिएगा, वरना रिज़ाइन मत दीजिएगा कि मन में ऐसा आता है कि नहीं लाओ चलो देखते हैं कि मॉपअप राउंड में क्या मेरा भाग्य क्या साथ देता है। तो प्लीज़ लक के बेस पे आप मत चलिएगा। जो भी कॉलेज अगर आपको मिला है अगर वो सही है तो उसको एक्सेप्ट ज़रूर करिएगा, रिज़ाइन बिल्कुल मत दीजिएगा। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, क्योंकि इस टाइम कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए जिसको नहीं मिला है वो इसकी कीमत समझ रहे हैं, और आपको मिला है तो इसको वैल्यू आप प्लीज़ समझिए, उसको रिज़ाइन मत दीजिएगा। अब देखते हैं कि कौन से बच्चे इस मॉपअप राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। तो लिखा है सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 2 में भाग लिया है और उन्हें सीट अलॉट कर दिया गया है और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिए हैं तो वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 रुपये पे की थी, काउंसलिंग फ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो किन बच्चों को नहीं देना होगा, तो वो बच्चे नहीं देंगे जिन्होंने
जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था पर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो बच्चे 500 रुपये नहीं देंगे। बाकी सारे जितने भी बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपना, तो उनको 500 रुपये पे करना रहेगा। मॉपअप राउंड में जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उसमें आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला, एक एक्सेप्टेड अलॉट सीट और एक डिक्लाइन अलॉटेड सीट का ऑप्शन मिलेगा। यदि नीचे कुछ दिया गया है, इम्पोर्टेंट थिंग है, इसको देख लीजिए। निर्धारित तिथि समय के भीतर जो भी आपके कॉलेज अलॉट हुए हैं उसको आप लॉगिन नहीं करते हैं या सीट कन्फर्मेशन नहीं करते हैं जो भी टाइम दिया गया है उसके अंदर, तो जो भी आपके काउंसलिंग फ़ी 5000 है वो जब्त कर लिए जाएंगे। ओ भाई, कहने का मतलब है हर कदम पे रूल रेगुलेशन है, इसलिए सब कहते हैं ना, कदम फूँक फूँक के चलिएगा। सेम एज इट इज़ यही बात है, तो आप ध्यान से सब कुछ करिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन इसमें थी नोटिस बोर्ड में, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। ये सीट कन्वर्ज़न का एक ऑप्शन है, ये लास्ट में होता है। सीटों का स्थानांतरण सीट आवंटन के मॉपअप राउंड के बाद किया जाता है। ये जो भी सीट कन्वर्ज़न है ये मॉपअप राउंड के बाद होता है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, अगर हम ओबीसी का क्लिक करते हैं तो ओबीसी में दिखता है कि एफएफ करके, पीडब्ल्यूडी करके, फिर एनसीसी वालों के लिए होता है। तो अगर वो बच्चे अगर नहीं लेते हैं, अगर वो सीट खाली रह जाती है तो वो नॉर्मल ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए ये सीट कन्वर्ज़न में भी हमको टाइम मिलेगा, मतलब मौका मिलेगा कि हाँ, सीट मिल सकता है। तो ये भी एक आशा भरी ज़िंदगी का रूप है। तो ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेशन ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मतलब ऐसा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।